हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एमपी बोर्ड का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। ये हमारे पास मैथ्स का सेट ए पेपर है। चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर 6 और 20 का जो एचसीएफ, तो उन्होंने 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा ये होगा 2। ठीक, इस तरीके से देखिए, इसको कैलकुलेशन करते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होंगे, जितने घात उतने शून्य होते हैं। समीकरण निकाय, ये सवाल पूछा गया कि एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? तो एक अद्वितीय हल होने की शर्त ये होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। द्विघात समीकरण का मानक रूप या सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एपी एक दिया है, इसका ग्रहमा पद, तो इसका ग्रहमा पद इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो इसका ग्रहमा पद कितना आता है? 22। इसका सही जवाब है 22। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र देखिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें होगा L=√r² प्लस h²। देन इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना सोल्यूशंस को देख लें, टिक कर लें। ठीक, तो आगे देखते हैं। देन इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो करनी तो एक अपरिमेय संख्या है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक एपी दी गई है, इसमें 10वां पद जो है, ये 10वां पद देखिए इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 50 आएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की एक्स से दूरी जो होती है कोटि कहलाती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना सोल्यूशंस देख लेंगे। ठीक, तो फिर देखिए हमारे पास सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक, सही जोड़ी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। 1090 माइनस ए कितना होगा? कॉट ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होगा? 1 होगा। तो 9 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। बिंदुओं के बीच की दूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये दूरी जो होगी 5 आती है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ ए बी सी से उन्होंने दर्शाया है, तो ये बी ए सी इसका सही जवाब है। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा ए का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना देख लेंगे सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, द्विघाती सूत्र ax² प्लस bx प्लस c के लिए विवेक्तर का सूत्र, विवेक्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, d=b² माइनस 4ac। देन किसी एपी के प्रथम एन पदों का सूत्र ज्ञात करने के Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उन्नयन कोण की परिभाषा देखिए। उन्नयन कोण वह कोण होता है जब क्या होता है, जब वस्तु क्या हो, ऊपर स्थित हो, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर देखिए, पासे पर कभी भी 8 नहीं आता, उसमें 6 तक अंक होते हैं, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। वर्ग चिन्ह 20 और 40 का वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 60 का आधा कितना होगा? 30। ये इसका सही जवाब है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना आंसर देख लेंगे। ठीक, फिर हमारे पास निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखना है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, ये बिल्कुल सही सत्य कथन है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो इसलिए ये असत्य कथन है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली दिख रहा है, बिल्कुल ये सही जवाब है, ये सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है? नहीं, छेदक रेखा क्या होती है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, जबकि स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। गलत, ये असत्य कथन है। बिंदु के बीच की दूरी, ये दूरी सूत्र निकाल के आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, ये सत्य कथन है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान, ये असत्य कथन है, क्योंकि शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/1/3